और नमस्कार दोस्तों, क्रिकवॉच के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि T20 विश्व कप में 97, 89 और 89 रन बनाने वाले संजू सैमसन को आखिर टीम इंडिया से क्यों बाहर किया गया। सबका मन में ये सवाल जोरों शोरों से चल रहा है। जो भी क्रिकेट प्रेमियों हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, तो आइए दोस्तों हम आपको एक एक करके सभी कारणों को बताते हैं। गौतम गंभीर ने पहली बार इस चयन पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि संजू को पूरी स्पष्टता दे दी गई है। जानिए आखिरी क्या है उनकी चयन नीति और अब क्यों मिली वैभव सूर्यवंशी को जगह। और दोस्तों, T20 विश्व कप में 97, 89 और 89 रन की लगातार 3 विस्फोटक पारियां, टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, IPL 2026 में 2 शतक, इसके बावजूद आज संजू सैमसन भारतीय T20 टीम से बाहर हैं। सवाल हर क्रिकेट प्रशंसकों के मन में था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही महीनों में विश्व कप के सबसे बड़े मैच विनर को प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया गया है, या फिर जिम्बाब्वे के दौरे की टीम में जगह भी नहीं मिला। दोस्तों, अब इस पूरे विवाद पर पहली बार मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खुलकर अपनी बात रखी है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 के बाद गंभीर ने साफ किया कि संजू सैमसन को बाहर करने का फैसला अचानक या बिना जानकारी के नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में संजू को उनकी विस्तार से बातचीत हुई थी और पूरी स्पष्टता दे दी गई थी। गंभीर ने कहा कि संजू को जितनी स्पष्टता मिलनी चाहिए थी वह मैंने दे दी। यह बातचीत सिर्फ एक कोच और खिलाड़ी के बीच है, उसके बारे में सार्वजनिक रूप से मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, मार्च में हुए T20 विश्व कप में संजू सैमसन भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे। नॉकआउट चरण में लगातार 97, 89 और 89 रन बनाकर भारत को खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाया। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके बाद IPL में भी उनका बल्ला खूब चला और उन्होंने 2 शतक भी लगाया। दोस्तों, लेकिन तस्वीर तब बदली जब आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उनका बल्ला पूरी तरह खामोश हो गया। 3 पारियों में उन्होंने स्कोर सिर्फ 5, 0 और 1 रन बनाया। इस दौरान टीम प्रबंधन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताने में सफल रहे और फैसला भी किया। कोच गौतम गंभीर ने साफ कहा कि सिर्फ पुराने प्रदर्शन के आधार पर टीम नहीं चुनी जा सकती। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौजूदा फॉर्म और टीम का संतुलन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा कि संजू ने विश्व कप में भारत के लिए जो किया वह शानदार था, लेकिन कभी कभी आपको किसी खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म भी देखनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं कि वह वापसी नहीं कर सकते। यानी गंभीर ने साफ संकेत दिया कि सैमसन को बाहर होना अस्थायी फैसला नहीं है। टीम मैनेजमेंट उनके लिए वापसी के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किया है। टीम इंडिया में जगह कमानी पड़ती है। दोस्तों, गंभीर ने चयन समिति पर भी 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में किसी खिलाड़ी की जगह स्थायी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नतीजे का खेल है। हमें जो संयोजन जीत दिला सकता है हम वह टीम खिलाते हैं। हर खिलाड़ी को अपनी जगह कमानी पड़ती है और भारत के लिए खेलने का अधिकार भी प्रदर्शन से ही मिलता है। दोस्तों, यह बयान ऐसा समय आया जब विश्व कप विजेता टीम के बड़े चेहरे अब प्लेइंग 11 से बाहर हो गए हैं। संजू सैमसन ही नहीं बल्कि कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मौजूदा टीम का हिस्सा नहीं है। भारत विश्व कप जीतने के बाद लगातार संघर्ष कर रहा है। टीम आयरलैंड खिलाफ है, पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज हार गई और अब इंग्लैंड के खिलाफ भी शुरुआती 2 मैच गंवा चुकी है। ऐसे में चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के फैसले पर लगातार सवाल उठ रहा है। हालांकि गंभीर का मानना है कि यह गिरावट टीम में बड़े बदलावों का हिस्सा है। और उन्होंने कहा, जब आप किसी टीम को रीसेट करते हैं तो समय लगता है। इस टीम में कप्तान बदला है, ओपनिंग बदली है। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भी नहीं है। 15 साल का बल्लेबाज ओपनिंग कर रहा है। कुछ खिलाड़ी अपने शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। ऐसे में धैर्य रखना जरूरी होगा। दोस्तों, गंभीर ने बल्लेबाजी की रणनीति पे भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक टीम ने परिस्थितियों के हिसाब से खेल नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट सिर्फ बड़े शॉट्स नहीं बल्कि मैच की स्थिति को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। विश्व कप के दौरान टॉप ऑर्डर तेज़ी से रन बनाता था, लेकिन मध्यक्रम ज़रूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी लेता था। इंग्लैंड के खिलाफ यह संतुलन भारत की बल्लेबाजी में भी नज़र आया।
दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संजू सैमसन जल्द टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे या उन्हें अपनी बारी का और लंबा इंतजार करना होगा। फिलहाल गौतम गंभीर ने इतना जरूर साफ कर दिया कि भारतीय टी20 टीम में चयन अब सिर्फ पिछली उपलब्धियों के आधार पर नहीं, विश्व कप में बड़ी पारियों की आपको अस्थायी जगह की गारंटी नहीं देता। टीम मैनेजमेंट की नज़र में मौजूदा फॉर्म, टीम का संतुलन और नतीजे के अंतिम पैमाना है। और दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की पोल खोल दिया। टीम इंडिया के खिलाड़ी टी20 विश्व कप और आईपीएल अपनी सरजमी पर खेलने के बाद पहली बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आयरलैंड के बाद इंग्लैंड में संघर्ष कर रहा है। वहीं जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड की अपनी परिस्थितियों में और भी ज़्यादा कमाल की गेंदबाजी शुरू कर दिया है। ऐसे में उनका मानना है कि भारत में आईपीएल के दौरान आसान विकेट पर खेलने के बाद इंग्लैंड के परिस्थितियों में गेंदबाजी करना सामान्य स्थिति में वापसी करना है। आर्चर ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 29 रन देकर 3 विकेट लिया, जबकि उनके साथी गेंदबाज जोश टंग ने 38 रन देकर 4 विकेट हासिल किया। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन से 202 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम को 76 रनों के स्कोर पर ही सिमट दिया। दोस्तों आईपीएल में भारतीय बल्लेबाज का सामना करने के बाद जब आर्चर से पूछा गया कि गेंदबाजी करते समय उनकी योजनाओं में कितना बदलाव आता है, तो उन्होंने मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ समान हो गया है। उन्होंने कहा यहाँ अपनी अच्छी लेंथ पर सीधी गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं, जबकि वहाँ विकेट आसान होने और बाउंड्री छोटी होने के कारण बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों आर्चर ने आगे कहा कि आईपीएल में कभी कभी 200 रन भी सुरक्षित नहीं होता, लेकिन यहाँ 200 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। मुझे खुशी है कि सभी ने अच्छा योगदान दिया, हमारे प्रत्येक गेंदबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों को ब्रिटेन की परिस्थितियों कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण लगी। भारत आयरलैंड से दोनों मैच हार गया था और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला में वह भी पीछे चल रहा है। दोस्तों आर्चर ने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों ने मैनचेस्टर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, हमसे किसी को वहाँ विकेट नहीं मिला, इसलिए मुझे खुशी है। आज हमें कुछ तो मिला है। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ अपने मुकाबला के बारे में आर्चर ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी तक मुकाबला बराबरी पे है, अभी 2 मैच बचा हुआ है और नतीजा कुछ भी हो सकता है। जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा वह जीतेगा। सूर्यवंशी ने पिछले मैच में आर्चर की पहली गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन इस मैच में उन्हें बाउंसर पर इस भारतीय बल्लेबाज को आउट कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी गुरुवार 9 जुलाई को ब्रिस्टल के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 से पिछड़ रही टीम इंडिया चौथी टी20 में लाज बचाने की उतरेगी। भारत अब ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज को ड्रॉ कर सकती है, इसके लिए उन्हें बचे दोनों मुकाबला जीतना होगा। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की जोड़ी को प्लेइंग 11 में बदलाव के लिए कड़े फैसला लेना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2 मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग 11 से छुट्टी हो जाएगी? क्या संजू सैमसन एक बार फिर भारत की लाज बचाने का दबाव अपने सर पर लेंगे? दोस्तों युवा सैमसन वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर इतिहास रचा। वहीं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बना। 15 साल के वैभव हालांकि अपने पहले 2 मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने 2 मैच में 2-2 छक्का जरूर लगाया, मगर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा। इस दौरान उनमें संयम की कमी साफ देखने को मिली। अपने विकेट की अहमियत का एहसास जब तक बल्लेबाज को नहीं होगा तब तक वह टीम के लिए ज़्यादा योगदान नहीं दे पाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को बेंच पे बैठकर देखना होगा? इस बात का एहसास कराया जा सकता है कि उन्हें अपने विकेट की कीमत लगानी होगी। वह अगली बार जब भी नीली जर्सी में उतरे तो वह कैसे विकेट थ्रो ना करे। दोस्तों अगर वैभव सूर्यवंशी को चौथी टी20 से बाहर किया जाता है तो सैमसन को एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी होगी। यूके टूक पर सैमसन ने 3 पारियां खेली है, जिसमें से एक बार भी कहीं का आंकड़ा नहीं छुपाया है। हालांकि उन्होंने पहले भी मुश्किल स्थिति में टीम इंडिया के लिए परफॉर्म किया है। 2026 टी20 वर्ल्ड कप वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में उन्होंने लगातार 3 कमाल की पारियां खेलते हुए भारत को चैंपियन बनाया था। ऐसे में उनके पास एक बार फिर इतिहास को दोहराने और भारत की लाज बचाने का शानदार मौका होगा। संजू सैमसन को अगर चौथा टी20 में मौका मिलता है तो वह घायल शेर की तरह खेलेगा। वह दुनिया को बताएगा कि उनकी फॉर्म भले ही बीच बीच में डगमगा जाता है, मगर जब तक बात दबाव की आती है तो वह हर बार टीम इंडिया के लिए खड़े नजर आता है और वह वॉरियर की तरह
लड़ता है। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड विमेंस एकमात्र टेस्ट मैच लीड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। 10 जुलाई से शुरू होने वाले इस मुकाबला से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। प्रतिका रावल चोट के चलते बाहर हो गई है।